आरआरबी टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2026 के लिए साथियों, जिसमें जो है 6557 पोस्ट हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आयु सीमा, आवेदन तिथि, सैलरी कितनी मिलेगी, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, यानी सब चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर जो है क्या है आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026, ठीक ना, जिसमें आपके 6557 पदों पर जो है वो बम्पर भर्ती होने वाली है साथियों। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो 30 जून 2026 से जो है वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 तक जो है इसका अंतिम तिथि है साथियों, यानी 29 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक जो है वो करेक्शन का जो है वो डेट दिया गया है। इसके बाद जल्द घोषित होगी क्या, तो इसके जो है वो सीबीटी एग्जाम यानी लिखित परीक्षा साथियों, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या यानी वैकेंसीज के बारे में। तो 6557 कुल जो है वो पद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेलवे बम्पर भर्ती यानी सरकारी नौकरी पाने का ये जो है वो बम्पर भर्ती है साथियों, यानी भारतीय रेलवे ने देश भर के विभिन्न रेलवे बोर्डों में जो है इस साल कुल 6557 टेक्नीशियन पदों पर शानदार वैकेंसी जारी की है साथियों। इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों छात्रों के लिए अलग अलग विशिष्ट पद शामिल है। तैयारी में आज से ही जुट जाइए, और क्योंकि इस बार जो है वो चयन प्रक्रिया अत्यंत सरल बनाई गई है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्रेणीवार पदों का वर्गीकरण। तो टेक्नीशियल ग्रेड 1 सिग्नल, जिसमें कुल घोषित पद की बात करें तो 123 पद है साथियों। वेतन स्तर की बात करें तो पे लेवल 5 की यानी बेसिक सैलरी 29,000 प्लस अन्य भत्ते आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिसके लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा या बीएससी आपको यहाँ पर चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्नीशियल ग्रेड 3 यानी विभिन्न ट्रेडों में, तो यहाँ पर जो है कुल घोषित पद यानी बात करें तो 6234 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिसके वेतन स्तर पे लेवल बात करें तो 2 है, यानी बेसिक सैलरी जो है वो 19,900 प्लस और अन्य भत्ते आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो 10वीं प्लस आईटीआई, कुछ चुनिंदा पदों में जो है वो आपको यहाँ पर 12वीं यानी कि पीसीएम से 12वीं पास है तो भी वो आपको यहाँ पर चलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए साथियों आपको यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको जो है वो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी डिग्री या इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीई या बीटेक आपको होना चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो 10वीं यानी मैट्रिक पास होने के साथ साथ जो है वो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में जो है वो आईटीआई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य साथियों। इसके बाद एसएनटी की अगर हम बात करें तो भौतिकी, गणित विषयों के साथ 12वीं यानी कि पीसीएम उत्तीर्ण छात्र बिना आईटीआई के भी जो है वो इस पद के लिए पात्र हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा विवरण की यानी एज लिमिट्स की, तो 18 साल से 30 वर्ष तक के जो है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो ग्रेड 3 के लिए जो है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है साथियों, यानी कि दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जो है इतना होनी चाहिए। आयु सीमा में सरकारी छूट की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो है वो आपको यहाँ पर अधिकतम आयु की बात करें तो 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो है वो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है यानी एससी एसटी के लिए जो है 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया व परीक्षा की, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक परीक्षा और सीधी नौकरी आपको देखने को मिलते हैं साथियों। यानी इस बार जो है वो चयन प्रक्रिया में केवल एक ही स्टेज जो कि सीबीटी परीक्षा होगी, कोई सीबीटी 2 नहीं होगी साथियों। यानी कि लिखित परीक्षा में कुल जो है वो 100 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट आपको मिलेंगे साथियों। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, और सीबीटी परीक्षा पास करने के लिए मेरिट लिस्ट सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट इसके बाद होंगे साथियों। यानी कि जैसे ही आप जो है वो सीबीटी परीक्षा पास करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होंगे, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग हो जाएंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि अपनी तैयारी को आज से ही नई धार दे, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में चयन का यह सबसे सरल अवसर है साथियों। आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।